हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में हम केवल द्वितीय विश्व युद्ध के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन संधियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? इसका आंसर होगा पेरिस और वर्साय। दोस्तों, पेरिस और वर्साय की संधियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस के शांति समझौते के अंतर्गत थोपे गए कर्तव्यों का उल्लंघन कब किया गया? आंसर होगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी तक सभी देश अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त संधियों का भांडा फोड़ने वाला देश कौन था? इसका आंसर होगा रूस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा आक्रमण कर चीन के किस हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया गया? इसका आंसर होगा मंचूरिया में। मंचूरिया में 1931 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया और फिर मंचूरिया प्रदेश को अपने हिस्से में कर लिया गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, एबीसीनिया किसकी आक्रामक नीति का शिकार हुआ? इसका आंसर होगा बेनिटो मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? दोस्तों, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर एडोल्फ हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया एवं उसे अधिकार में ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप में बने दो गुटों का नेता कौन से देश थे? आंसर होगा जर्मनी और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8, फाशिज्म में विश्वास रखने वाले देश कौन से थे? इसका आंसर होगा इटली, जापान और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिरक्षा व्यय की मूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी, यह घोषणा किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ब्रिटेन के वित्त मंत्री चेम्बरलिन ने मार्च 1937 ईस्वी में। दोस्तों, इस प्रायोजन में 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने ब्रिटेन द्वारा रखे गए प्रस्तावों का समर्थन कर ये कहा कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है? दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री बॉल्डविन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? इसका आंसर होगा 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष चला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? इसका आंसर होगा 1929 और 30 में। कारण था 1929 के शरद काल में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाजीवाद एवं फांसीवाद का उदय कब हुआ? इसका भी आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद था एवं मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? इसका आंसर होगा जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का बढ़ना और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कर थोपे गए थे, जो नियम लगाए गए थे, उन नियम कानूनों का उल्लंघन कर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे से कब मिले थे? दोस्तों, हिटलर और मुसोलिनी की जो मुलाकात हुई थी पहली बार, वो म्यूनिख में हुई थी 1938 में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलैंड से हिटलर की क्या मांग थी? दोस्तों, पोलैंड से आक्रमण करने के पहले बंदरगाह, डेजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग किया था। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया? इसका आंसर होगा 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 19 है, रूस सुरक्षा के लिए किससे अपनी संधि कर लिया? आंसर होगा बाल्टिक के तीनों राज्य एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोवियत संघ फिनलैंड पर आक्रमण कब किया था? आंसर होगा 12 मार्च 1940 को। बाद में फिर फिनलैंड द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की विजय। दोस्तों, जर्मनी की विजय का जो ये है वो पहला है, नॉर्वे और डेनमार्क पर पहला आक्रमण किया 9 अप्रैल 1940 को और फिर विजय मिली। दूसरा, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय जून 1940 को। फ्रांस द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया 22 जून 1940
को, तो इसमें भी जर्मनी की विजय हुई। चौथा, रूस के एक बड़े भूभाग पर कब्जा 22 जून 1941 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, रूसी सैनिक जर्मनी को हराने में कब सफल हुए? इसका आंसर होगा फरवरी 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कब किया गया? दोस्तों आंसर होगा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो रखा गया था वो तहस नहस हो गया इसी हमले में। क्वेश्चन नंबर 24 है, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसका आंसर होगा जर्मन सेना परास्त हो गई 6 जून 1944 को। जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और इटली इससे पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दोस्तों मित्र राष्ट्रों ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बम कब गिराया? इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी बम गिराया और फिर नेस्तनाबूद कर दिया गया। 2 सितंबर 1945 को फिर जापान युद्ध से आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए? इसका आंसर होगा 5 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें 22 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फिर आगे कुछ है, पोलैंड के 60 लाख लोग मारे गए थे जो कुल जनसंख्या का 20% था। पोलैंड की कुल जनसंख्या का 20% लोग मारे गए थे। सोवियत संघ के 2 करोड़ लोग मारे गए थे जो कुल आबादी का 10वां हिस्सा है। और जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए थे जो उस समय की कुल आबादी का 10वां हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत कितनी बताई जाती है? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की अनुमानतः एक लागत बताई जाती है 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर। क्वेश्चन नंबर 28 है, परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल किस देश द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के खिलाफ। पहला परीक्षण 1945 ईस्वी में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंग्लैंड का सूरज कब से डूबने लगा? तो इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। इस तरह से मेरा ये सारा क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पसंद आएंगे और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आने वाले एग्जाम में जो मैट्रिक का एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी भी हम इसी चैनल से करेंगे। और दोस्तों जल्द ही 10वीं क्लास के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। इसके लिए आप बने रहिए इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।